सुप्रभात कक्षायाः। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामना। हमने आपको कल सस्वर वाचन तक बता दिया था और आदर्श वाचन के साथ भाव व्याख्या इस पे हम बात कर रहे थे। तो इसमें आदर्श वाचन इसलिए लिखा है क्योंकि आदर्श वाचन के साथ ही हम भाव व्याख्या करते हैं। शिक्षण बिंदु, भाव व्याख्या, शिक्षण लक्ष्य ऑब्लिक व्यावहारिक उद्देश्य, ज्ञानात्मक, सृजनात्मक, छात्र अध्यापक क्रियाएं। तो छात्र अध्यापक छात्रों को पठित काव्यांश का भाव व्याख्या स्पष्ट कराता है या करता है। छात्र क्रियाएं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विधि ऑब्लिक प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री, व्याख्या विधि, अभी श्याम पठ सारांश कुछ नहीं है और मूल्यांकन कुछ नहीं है। अब किस प्रकार से होता है आदर्श वाचन के साथ भाव व्याख्या, ये इसलिए लिखा गया है इसके साथ भाव व्याख्या होगी। तो कैसे? जैसे आदर्श वाचन के साथ भाव व्याख्या में बाएं हाथ से किताब पकड़नी होती है। जैसे है मानुष हो तो वही रस खानी। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य और रस खानी का अर्थ रसखान कवि और बसों का अर्थ होता है रहो। तो क्या कहते हैं? रसखान कवि कहते हैं, रसखान कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? मानुष हो तो वही रसखानी। यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनो तो, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनो तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ग्वारन का अर्थ होता है ग्वालों के साथ। बसो ब्रज, बसो गोकुल ब्रज में, गोकुल गांव के ग्वाल वालों के साथ रहो। गोकुल ब्रज में गांव के ग्वाल वालों के साथ रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। जो पशु हो तो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा क्या बस है? कहाँ बस मेरो, इसमें मेरा क्या बस हो है? चरो नित नंद की दहनों में जारन। चरो नित, और मैं हमेशा नंद बाबा की दहन गायों में, मजारन बीच में, मजारन बीच में। तो मैं हमेशा नंद बाबा के गायों के बीच में रहूं। पाहन हो तो वही गिर को, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन हो, और यदि मैं पत्थर बनूं, वही गिरी को, गिरी। तो यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसे हरि छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र ने, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र की रक्षा के लिए अपनी अंगुली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरा करो, और यदि मैं, खग का अर्थ होता है पक्षी, यदि मैं पक्षी बनूं तो बसेरा करो। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना किनारे के मिली कालिंदी कूल। कालिंदी कूल का तो होता है कालिंदी यमुना किनारा, कूल किनारा, कदम्ब की डारन। तो यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना किनारे के डालियों में निवास करूं। डारन डालियां, कालिंद यमुना, कूल किनारा। या लकोटी अरे कामरिया पर, राजती हूँ पुरी को तजी डारो। या लकोटी, और या लकोटी इस लाठी, और कमरिया का अर्थ होता है कमली।
पर राज तिहूँ पुर को तज डारो। इस लाठी और कमली को भी मैं तिहूँ तीनों लोकों के लिए त्याग दूँ। इस लाठी और कमली को भी मैं तीनों लोकों के लिए त्याग दूँ। आठों सिद्धि नौों निधि के सुख नंद के गाये चराए विसारो। आठ सिद्धियाँ नौ निधियाँ और 8 सिद्धियाँ होती हैं। अणिमा 1, महिमा 2, गरिमा 3, लघिमा 4, प्राप्ति 5, प्रकाम्य 6, ईश्वत्वा 7 और वसुत्वा 8। 8 सिद्धि 9 निधियों के नाम हैं। पद्य 1, महापद्य 2, शंख 3, मकर 4, कच्छप 5, मुकुंद 6, कुंद 7, नील 8, खर्व 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। और 8 सिद्धियाँ 9 निधियों 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी मैं नंद की गाय के साथ भूल जाऊंगा। कौन कह रहे हैं? रसखान कवि कहते हैं। फिर कहते हैं रसखान कबो इन आँखिन सो। रसखान कबो इन आँखिन सो। तो रसखान कवि कहते हैं कि मैं इन आँखों से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। मैं इन आँखों से ब्रज के बाग, तड़ाग तालाब, बाग वन जंगल, बाग, मैं इन आँखों से ब्रज के जंगल, बाग, बगीचे, तड़ाग तालाब को देखूं। तो रसखान कवि कहते हैं कि मैं इन आँखों से ब्रज के जंगल, बगीचे, तालाब को देखूं। कौटिक एकल धौत के धाम करी लेके कुंजन ऊपर वारो। कौटिक करोड़ों, एक कलधौत, कलधौत का अर्थ होता है सोना, सुवर्ण, सोने चांदी के महल, के धाम का अर्थ होता है घर, करील कांटेदार और कुंजन लताओं के मंडप, वारों न्योछावर कर दो। कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। करोड़ों सोने चांदी के घर, कांटेदार झाड़ी, लताओं के मंडप को न्योछावर कर दो। कौन कह रहे हैं? रसखान कवि कह रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको ये भाव व्याख्या बतानी है, प्रत्येक शब्द का अर्थ बताते हुए और एक एक पंक्ति का अर्थ बताते हुए आपने भाव व्याख्या बतानी है। अब इसके बाद आता है मौन वाचन। शिक्षण बिंदु है मौन वाचन। शिक्षण लक्ष्य ऑब्लिक व्यावहारिक उद्देश्य है कौशलात्मक। क्या कौशलात्मक है? भाव व्याख्या में ज्ञानात्मक और सृजनात्मक था, और अब मौन वाचन में शिक्षण लक्ष्य ऑब्लिक व्यावहारिक उद्देश्य है कौशलात्मक। तो छात्र मनन एवं स्वाध्याय की क्षमता का विकास करते हैं, क्योंकि मौन वाचन हो रहा है। मनन करते हैं, अपना अध्ययन करना। तो छात्र मनन एवं स्वाध्याय की क्षमता का विकास करते हैं। अब छात्र अध्यापक क्रियाएं। छात्र अध्यापक छात्रों को बिना ओंठ हिलाए मौन वाचन का आदेश देता है। छात्र अध्यापक छात्रों को बिना ओंठ हिलाए मौन वाचन का आदेश देता है। कौन देता है? छात्र अध्यापक। कह के आपको ओंठ नहीं हिलाने हैं और इधर उधर कहीं नहीं देखना है, आपने अपनी किताब को देखना है, आपके मुंह से बाहर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आने चाहिए। तो ये छात्र अध्यापक क्रियाएं होती है। और छात्र क्रियाएं क्या होती है? छात्र मौन वाचन करते हैं, उस समय छात्र बिल्कुल अध्यापक जो कहते हैं उनके कहने के अनुसार मौन वाचन करते हैं बिना ओंठ हिलाए। अब विधि ऑब्लिक प्रविधि ऑब्लिक सहायक सामग्री क्या है? निरीक्षण विधि। जब मौन वाचन होता है तो अध्यापक को निरीक्षण करना है। निरीक्षण करते समय बच्चों में मत गिरना,
और कभी कभी बीच भी एकदम सीट फुल होती है, तो आप तब बीच ना जाना, किनारे किनारे जाना जहाँ जगह अतिरिक्त होती है। तो इसमें निरीक्षण वाले में आपको ध्यान रखना होता है और अपने आप भी शोर नहीं करना है, बच्चों का निरीक्षण करना है। श्याम पट सारांश कुछ नहीं है, मूल्यांकन कुछ नहीं है। इस प्रकार से भाव व्याख्या, आदर्श वाचन के साथ भाव व्याख्या, फिर मौन वाचन। अब इसके बाद मौन वाचन के बाद आता है, अब प्रश्न आता है, क्योंकि कविता में 4 टाइप के प्रश्न होते हैं। कौन से? भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं, रसानुभूति के प्रश्न होते हैं, काव्यानुभूति के प्रश्न होते हैं और केंद्रीय अनुभूति के प्रश्न होते हैं। तो आज का हमने सिर्फ इतना ही बताया है। आदर्श वाचन के साथ भाव व्याख्या, फिर मौन वाचन, फिर हम कल आपको बताएंगे भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो आज का इतना ही। ये आपका हिंदी शिक्षण पाठ्य योजना में भाग 5 है। तो आप प्रत्येक भाग को जोड़ते जाएंगे, अपना कार्य भी करते जाएंगे। एक बार रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करेंगे, ये आपसे आशा की जाती है। और पुनः दूसरे खंड 6 के साथ कल उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।